नमस्ते दोस्तों, जीएस लॉन्चर चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 66 बीपीएससी प्री के बारे में। दोस्तों बेसिकली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन भाइयों और बहनों के लिए है जो बीपीएससी की तैयारी करने की शुरुआत की हैं अभी, और उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा बुक पढ़ें, कौन सा बुक नहीं पढ़ें, कितना पढ़ें कितना नहीं पढ़ें, करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, सिलेबस क्या होता है, बीपीएससी में क्या क्या चीज़ पूछा जाता है। और ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये मैं केवल और केवल प्री के लिए बात कर रहा हूँ। मेंस इसका नेक्स्ट स्टेज है और उससे संबंधित वीडियो भी मैं लेके आऊँगा कि उसमें क्या और कैसे करना है। तो कन्फ्यूज़न जो भी होता है वो कन्फ्यूज़न क्लियर होने में ही मैक्सिमम स्टूडेंट का क्या होता है कि 6 महीना 1 साल या 2 साल तक निकल जाता है। लोग कोचिंग के चक्कर काटते हैं, एक कोचिंग पसंद नहीं आया दूसरा कोचिंग में गए, दूसरा पसंद नहीं आया तीसरा गए, फिर बहुत लोग तैयारी छोड़ देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप कुछ देर ये वीडियो को देखें और ये वीडियो आपके लायक और आपका काम का बने। मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगा तो और अपना अनुभव पूरा शेयर करूंगा आपके साथ। तो शुरुआत करता हूं मैं वीडियो का। जैसे कि आपको पता ही है कि 66 बीपीएससी का फॉर्म कभी भी आ सकता है इसी मंथ, और एग्ज़ाम जो है क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने वाला है तो एग्ज़ाम आपका दिसंबर या जनवरी में ही होगा, और इस कोरोना के टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम भी चल रहा है। तो और बीपीएससी का और बीपीएससी का भी काफ़ी सारा एग्ज़ाम पेंडिंग है, तो एग्ज़ाम होने में अभी थोड़ा समय लगेगा। तो जो लोग अभी भी इस एग्ज़ाम का तैयारी शुरू करना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत उपयोगी साबित हो सकता है, और जो लोग कर रहे हैं और उनको कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी होगा। तो देखते हैं कि बेसिकली प्री में पूछा कौन कौन सब्जेक्ट से जाता है और कितना प्रश्न पूछा जाता है। तो मोटा मोटी इसका एक आइडिया ले लीजिए ताकि आपको आगे समझने वीडियो कोई परेशानी ना हो। तो आपने देखा होगा काफ़ी भाई और बहनों ने, और जो नहीं जानते वो भी मैं बता दूं कि जैसे 63, 64 और 65 बीपीएससी के प्री में ट्रेंड चला आ रहा है, उस हिसाब से आपका सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 63, 64 और 65 में कट ऑफ जो था वो 96, 97 और 98 रहा है। ये जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है, ठीक है। तो आपको 100 प्लस स्कोर करने का सोचना है, और इतना अगर सही होता है तो बहुत ज़्यादा चांस है आपका हो जाए। तो हम देखते हैं कि पोर्शन कौन कौन सा रहता है। तो इम्पॉर्टेंट सबसे जो पोर्शन है उसमें से सबसे पहला नाम आता है आपका हिस्ट्री का, उसके बाद आता है करेंट अफेयर्स, उसके बाद है साइंस। अब हिस्ट्री में 35 से 40 क्वेश्चन हमेशा रहता है, करंट अफेयर्स का 30 क्वेश्चन फिक्स है। साइंस से इस बार 65वां एग्ज़ाम में 65वां बीपीएससी में 30 क्वेश्चन पूछा गया था, आप इसको 25 से 30 समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक सेक्शन होता है मैथ्स का, जनरल मैथ्स रहता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 10 क्वेश्चन इसका फिक्स है। पॉलिटी है, पॉलिटी में 10 से 15 क्वेश्चन होता है, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स है, ये आपका 20 से 25 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। बिहार स्पेशल और मिसलेनियस क्वेश्चन को आप पकड़ सकते हैं 10 से 15। तो इस तरह से आप देखिएगा तो 150 क्वेश्चन के आसपास रहता है। तो इसमें आपको 100 प्लस स्कोर करना है, 100 to 110 के बीच। तो जनरल कैटेगरी 100% श्योर हो सकते हैं कि उनका प्री हो जाएगा, और जो रिजर्वेशन में कैटेगरी में है वो 90 प्लस में आपको रखना होगा स्कोर, तो रिस्क नहीं है। और जनरल का जो कट ऑफ होता है, गर्ल्स का सारे कैटेगरी में, गर्ल्स का भी बिहार में रिजर्वेशन है तो सारे कैटेगरी में ऑलमोस्ट 8 से 10 नंबर कम होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप इसको देख लीजिएगा। कट ऑफ का एनालिसिस का भी एक वीडियो मैं जल्दी ही लेके आऊँगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आपको हिस्ट्री में क्या करना है। तो हम इतिहास का बात कर रहे थे, तो जैसे भी मेरे सामने 2 बुक रखा हुआ है यहाँ पे, मैं कहना ये चाहता हूँ कि इतिहास का बहुत सारा किताब है मार्केट में, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा बुक पढ़ना है। आपको कहा जाएगा एनसीईआरटी भी पढ़िए 6 क्लास से 12 क्लास तक का, और फिर स्पेक्ट्रम वगैरह आता है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, वो पढ़ना है, एंसेंट हिस्ट्री पढ़िए, आर्ट एंड कल्चर पढ़िए। तो सारा बुक को अलग अलग पढ़ने के बजाय आपको ये देखना है कि बीपीएससी में किसको पढ़ने से मेरा काम हो जाएगा। आपको एग्ज़ाम पास करना है, ठीक है। जॉब लग जाने के बाद आपको टीचिंग का जॉब एकदम नहीं मिलने वाला है, आपको पढ़ाना नहीं है इतिहास, आपको नौकरी लेना है। तो उतना नॉलेज लेना है जितना से आपका प्री क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। तो अगर जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए क्या है कि आप ये चीज़ फॉलो कीजिए, और जो लोग साइंस हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, वो ये कर सकते हैं कि वो लोग पहले एनसीईआरटी पढ़ लें, एनसीईआरटी पढ़ लें, और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद इस चीज़ पे आ जाएं डायरेक्ट, और कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या है, ये आपका दृष्टि पब्लिकेशन का है, क्विक बुक नाम से निकलता है सारे सब्जेक्ट का, और ये घटना चक्र का एडिशन हर साल निकलता है। ये एक क्वेश्चन बैंक की तरह है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ अभी, ठीक है।
तो जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ रखा है, जो कंटिन्यू स्कूल के बाद कॉलेज में भी हिस्ट्री पढ़े हैं, वो क्या करें, वो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, कोई अदर राइटर का बुक को पढ़ना है, उसका नोट्स बनाना है, नोट्स बनाने के बाद उसको नोट्स को बार बार रिवाइज़ करना है। ये क्विक बुक है ही आपके नोट्स के तौर पे, और इस बुक को पढ़ के आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट मिलेगा। और ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो लोग हिस्ट्री ऑनर्स भी किए हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल है जिनका, वो भी हिस्ट्री में 40 में 40 सही नहीं कर पाते हैं, 2-4 क्वेश्चन गलत होता ही है, और आपको 150 में सिर्फ 100 नंबर लाना है। ये जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो आप जो पहले का पढ़ें वो ठीक है, और रिवीजन जो करना है, क्योंकि एग्जाम को सिलेबस के मद्देनज़र रखते हुए ही बनाया गया है, तो रिवीजन आपको करना है। सीधा ये बुक मार्केट से ले लीजिए, नया या पुराना कोई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि डेटा अपडेट का ज़्यादा टेंशन होता नहीं है। तो दृष्टि पब्लिकेशन का ये बुक है, ये आपका सिलेबस दिया हुआ है। इसमें आपको एक ही बुक में 332 पेज का ये बुक है, एक ही बुक में आपको एंसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री दिया हुआ है। आप इसमें देख लीजिए कि बिहार में क्या क्या पढ़ता है, क्या क्या सिलेबस पूछा जाता है, वहाँ से पढ़ना है, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बता देता हूँ कि जैसे बहुत कुछ ऐसा दिया हुआ है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि बॉक्स बना बना के काफ़ी कुछ दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आप जब इसको डिटेल में देखिएगा तो आप समझ पाइएगा, ठीक है। अब करना क्या है कि इस बुक को पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। यहाँ से आप, ये घटना चक्र का है पब्लिकेशन, लगभग 700 पेज के आसपास है। इसमें भी एंसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री दिया हुआ है। ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप एंसेंट और मॉडर्न भी पढ़ सकते हैं, उसमें से भी आप काफ़ी क्वेश्चन बना लीजिएगा। यहाँ से आइए, चैप्टर वाइज पूरा दिया हुआ है, हर चैप्टर को उठाइए, उससे संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और यहाँ से आप अपना खुद का आकलन कर सकते हैं कि आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो एक ही बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, कि सब्जेक्ट कोई भी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, उसमें करना यही है कि आपको क्विक बुक पढ़ लीजिए और उसके बाद यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। ये मैं बात कर रहा हूँ आर्ट्स बैकग्राउंड वाले के लिए। जो साइंस बैकग्राउंड है, जिन्होंने इंजीनियरिंग करके रखा हुआ है, जो इंजीनियरिंग करके इस फील्ड में आए हैं, वो एनसीईआरटी को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो जो बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छा होता है। एनसीईआरटी का बुक आप वो भी पुराना खरीद सकते हैं, नया खरीद सकते हैं, सब कुछ मार्केट में अवेलेबल है। नहीं है तो आप ई बुक भी ले सकते हैं, ई बुक से भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो क्विक बुक पढ़ें और ये घटना चक्र पढ़ें, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ हिस्ट्री के बाद। हिस्ट्री से आपका काफ़ी वेटेज, जैसे 40 क्वेश्चन आता है, तो इसको पढ़ने के बाद अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो 25 क्वेश्चन तक आराम से आप बना। अब हम बात करते हैं साइंस का। साइंस का भी वेटेज काफ़ी अच्छा होता है, 25 से 30 क्वेश्चन रहते ही हैं। तो साइंस में भी आपको घटना चक्र पब्लिकेशन का ये बुक है, देख लीजिए। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिल जाएगा, तीनों सेक्शन ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। एक बात बता दूं आपको कि साइंस में बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चन आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री से आता है, और क्वेश्चन रहता है सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड, सिर्फ एप्लीकेशन ही पढ़ना है आपको, सारा कुछ पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इससे संबंधित भी वीडियो लेके आऊँगा जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा और क्वेश्चन का काफ़ी सेट रहेगा। तो आप जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, अगर उनको साइंस समझने में प्रॉब्लम है तो ये क्विक बुक आप पढ़िए, इससे आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। कलरफुल फोटो वगैरह दिया है, चीज़ें समझने में बहुत आसानी होगी। अन्यथा आप डायरेक्ट इस बुक को उठाइए, घटना चक्र को क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। घटना चक्र की खास बात मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जैसे आप कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं पढ़ने का, अगर आपके पास टाइम नहीं है, 2 महीना बचा हुआ है, फॉर्म आ गया एग्ज़ाम का, आप तैयारी नहीं किए हैं, लेकिन आपको करना है बहुत फटाफट ज़ोर शोर से, तो आप इसको साइड में रख के भी थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन वो भी कारगर साबित हो जाएगा। क्योंकि अब पहले पुराने एडिशन में क्या होता था, ऐसा नहीं होता था, लेकिन नया एडिशन में क्या है, जैसे भौतिकी विज्ञान है, मात्रक और इकाई, आप देखें कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो फैक्ट्स हमको याद रखना है, वो सारा फैक्ट्स का नोट्स बना हुआ है। आपको नोट्स नहीं बनाना है, नहीं बनाना और नहीं बनाना है, नोट्स बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, टाइम मत बर्बाद कीजिए उसमें। बना बनाए नोट्स है यहाँ पे, पब्लिकेशन वाले बहुत मेहनत कर करके बनाते हैं। आप यहाँ से सीधे फैक्ट्स अपना पढ़ लीजिए, और इनको पढ़ने के बाद डायरेक्ट आप क्वेश्चन बनाने चाहिए, क्वेश्चन बनेगा ही, ठीक है। हर चैप्टर में ऐसे ही है, हिस्ट्री में भी ऐसे ही है, पहले आपका डिटेल दिया हुआ है और उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिस्ट्री का मैं आपको और एक बार दिखला देता हूँ, देखिए। जैसे आप कोई भी मैं एक चैप्टर लेता हूँ, जैसे मुस्लिम लीग का गठन है 1906, तो ये इतना आपका दिया हुआ है नोट्स। अगर आप कोई बुक पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आप इससे ज़्यादा नोट नहीं कर पाएंगे। तो जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पे दिया हुआ है, और इससे संबंधित यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ से ये पढ़िए और क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन के नीचे डिटेल भी दिया रहता है, उस डिटेल को पढ़ के आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम इसी तरह आपका साइंस का भी दिया हुआ है। और मैं अगर इसी को बात को आगे लेके चलूँ तो आपका पॉलिटी का भी कुछ इसी तरह का हिसाब किताब है। ये पॉलिटी का घटना चक्र है और ये पॉलिटी का क्विक बुक है। पॉलिटी के लिए, पॉलिटी में बहुत ज़्यादा वेटेज है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है बीपीएससी के प्री में। तो अगर आप, मैं ये कहूँगा टाइम कम है और समय बचाना चाहते हैं,
तो अगर आप इसको नहीं भी सॉल्व करते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट इस बुक को पढ़ लीजिए, ये बहुत अच्छा बुक है। इससे आपको सारा डिटेल क्लियर हो जाएगा और सारा क्वेश्चन इसी से बन जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा किस सब्जेक्ट से है उन सारे का वीडियो भी मैं बनाऊंगा और आपको बताऊंगा, क्योंकि होता क्या है कि किसी भी बुक में पब्लिकेशन वाले सारा चैप्टर दिए रहते हैं क्योंकि वो सिलेबस होता है, लेकिन हर स्टेट पीसीएस सारे सब्जेक्ट में से सारे चैप्टर को पूछता नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बीपीएससी के लिए है उसका मैं वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा, आप उतना पढ़िए। और आप उसको पढ़ने से पहले ये देख लीजिए कि जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन पूछता है कि नहीं उससे एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन उससे प्रैक्टिस करके देखिए, होगा ही, ठीक है। तो ये आपका पॉलिटी का हो गया। इसी तरह बात करते हैं भूगोल का, ज्योग्राफी के लिए भी है, ये मार्केट में आता है। तो ये ज्योग्राफी का है घटना चक्र और ज्योग्राफी का एक क्विक बुक, इसको भी वैसे ही आपको पढ़ना है। इसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी दिया हुआ है, ठीक है। उसका सिलेबस है इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी का, 400 पेज का बुक है ये, ठीक है। इसको पढ़िए और यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ज्योग्राफी में भी फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आता है। अगर आप इसको नहीं पढ़ना चाहते हैं, अगर समझ का बात है तो आप पढ़िए, और अगर समझा हुआ है तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर दोनों को कर लेते हैं तो बहुत और बहुत बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा ये, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का भी घटना चक्र है और क्विक बुक है, इन दोनों को भी वैसे ही पढ़ना है। फिर है आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी का भी घटना चक्र आता है, इसको भी आपको लेना है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी का भी क्विक बुक आता है दृष्टि का, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी मोटा है, वो आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला गया है वो बुक, तो इसमें से सेलेक्टेड चैप्टर पढ़ लें। मेरे हिसाब से ऐसा है कि बीपीएससी में आपको उस बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से उठाइए और पढ़िए। वैसे भी इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता नहीं है, लेकिन छोड़ नहीं सकते किसी चीज़ को, सिलेबस आपको पूरा करना है। और पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको कि आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो यहाँ दिया हुआ है, वो आप दे सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ दोस्तों, अब ये कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो मैं अगर बात करूं कि यहाँ कितना नंबर का सिलेबस कवर हो रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, तो टोटल आपको 70 और 10 80 और 20 100, तो आप समझ सकते हैं यहाँ 100 से 110 नंबर का सिलेबस आपका कवर हो रहा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैथ्स और करंट, ठीक है। तो करंट के सेक्शन पे आने से पहले एक बार मैं आपको सारा कुछ रिवाइज करा देता हूँ कि करना क्या है। ये आपको क्विक बुक है और ये घटना चक्र है, ये फर्स्ट हैंड हो सेकंड हैंड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट से जाके लीजिए और इसको पढ़िए, ठीक है। ये आपको करना है, ये 5 आपका घटना चक्र है, 5 आपका क्विक बुक है, इसको उठाइए पढ़िए और बस इसी को पढ़िए। बीपीएससी का प्री निकलेगा ही, कोई नहीं रोक सकता है। तो ये आपका हो गया जनरल स्टडी का बात। अब हम आते हैं करंट वाले सेक्शन पे। करंट के सेक्शन के लिए दोस्तों आपको करंट के सेक्शन पे हम आते हैं। करंट के सेक्शन में देखिए कुछ मैगजीन मेरे पास रखा हुआ है, अभी रिसेंट है ये सारा कुछ। तो ये क्रॉनिकल का मंथली मैगजीन है, ये स्पीडी पब्लिकेशन का है, ये वार्षिकांक है, ईयरली बुक है। सेम आपको मिलेगा प्रतियोगिता दर्पण का भी ईयरली बुक आता है, वो भी मार्केट में अवेलेबल है अभी। ये घटना सार है, ये हाफ ईयरली है, वॉल्यूम 2 है ये, इसका वॉल्यूम 1 आया था। आप मंथली मैगजीन एक खरीदिए कोई भी, क्योंकि मंथली मैगजीन खरीदते हैं तो हर मंथ का आपका क्रॉनिकल ले सकते हैं, पीडी ले सकते हैं, दृष्टि पब्लिकेशन का वो ले सकते हैं। तो ये लेने से फ़ायदा ये है कि आपका प्री का तो प्रिपरेशन इससे होगा ही, साथ में इसमें बहुत सारा ऐसा कंटेंट दिया रहता है जो कि आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू के से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक मैगजीन आपको खरीदना ही है, कम से कम 12 महीने का एग्ज़ाम, जो मेंस का एग्ज़ाम है उससे 12 महीना पहले, मतलब जब भी फॉर्म आया है, फॉर्म आने के 2 महीना पहले से आपको मैगजीन होना चाहिए, कम से कम 2 महीना नहीं, आप सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1 साल का टोटल चाहिए आपको। तो आप समझ जाइए कि फॉर्म आया उससे 6 महीना पहले का होना चाहिए, ठीक है। और करंट के लिए जैसे ये वार्षिकांक निकलता है, हर एग्ज़ाम से पहले निकलता है, घटना चक्र पब्लिकेशन का निकलता है, स्पीडी का निकलता है, क्रॉनिकल का, पीडी का, सबका निकलता है। आपको कोई भी एक वार्षिकांक खरीद लेना है प्री से पहले, उस वार्षिकांक को कोई भी एक, ज़रूरी नहीं है कि सारा खरीदें, उस वार्षिकांक को अच्छे से पढ़ना है। आपका 30 क्वेश्चन आता है, 20+ बन जाएगा। अगर आप 4 मैगजीन पढ़िएगा तो 22-23 बना पाइएगा, एक मैगजीन पढ़िएगा तो 20+ बनेगा ही बनेगा, 2-4 क्वेश्चन का फ़र्क होता है और समय जाता है बहुत अलग, जीएस पूरा छूट जाएगा आपका। तो ज़्यादा भागने दौड़ने से कोई फ़ायदा है नहीं मेरे हिसाब से। ये घटना है आपका, ठीक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया रहता है, सारा कुछ दिया रहता है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स का हो गया मेरे हिसाब से।
इतना काफ़ी है करंट अफेयर्स के लिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए एग्ज़ाम के टाइम पे वार्षिकांक आता है। जैसे अभी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके लिए आएगा, और फिर बिहार का जब एग्ज़ाम होगा तो बिहार के लिए भी आएगा, जिसमें बिहार का करंट अफेयर्स भी इंक्लूड रहता है। और आपका जो जनरल करंट अफेयर्स होता है नेशनल इंटरनेशनल हर सब्जेक्ट का, वो रहता है। तो कोई भी एक वार्षिकांक पढ़ लीजिए। मंथली मैगजीन लेना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको मेंस के टाइम पे कंटेंट अरेंज करने में प्रॉब्लम ना हो, आपको सारा आर्टिकल वगैरह वहाँ से मिलेगा, ठीक है। और साथ में साथ आपको 2 चीज़ और करना है, वो मेंस के लिए, प्री के लिए नहीं है। योजना कुरुक्षेत्र और विज्ञान प्रगति, ये मैगजीन लेना है, 20-20 रुपये का आता है हर महीना, वो खरीद के रखिए। अभी पढ़िए मत, वो जो मेंस का तैयारी कीजिएगा 6-7 महीना मिनिमम बीपीएससी देते ही हैं, कभी कभी ज़्यादा ही मिल जाता है, तो आप उस टाइम पे उसको कवर कर सकते हैं। अब दोस्तों बिहार स्पेशल के देख लेते हैं। बिहार स्पेशल में आपको किसी भी सब्जेक्ट से पूछ सकता है, जैसे बिहार का पॉलिटी, बिहार का हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी। तो ये कुछ बुक है, जैसे ये घटना चक्र पब्लिकेशन का है बिहार तथ्यसार। ये पतला है बुक, बहुत ज़्यादा मोटा किताब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा पब्लिकेशन का मोटा मोटा बुक आता है, उसमें जाइएगा, फिर उसका नोट्स बनाइएगा, वो फैक्ट याद कीजिएगा, काफ़ी समय जाएगा। आप ये घटना चक्र का जो बुक है ये हर साल निकलता है एग्ज़ाम के टाइम पे ही, इसको आप ले लीजिए और यहाँ से आपको सब कुछ आप कवर कर सकते हैं। ये आप सिलेबस अगर दिखलाएं आपको, तो यहाँ पे आप देखिए कि बिहार का जनसंख्या, बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार का राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पर्यटन, योजना, कला संस्कृति, मतलब टोटल चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है फैक्ट के फॉर्म में। यहाँ से पढ़िए और क्वेश्चन लड़ता ही है यहाँ से। आपको यकीन ना हो तो आप ये मैगजीन खरीदिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, सारा क्वेश्चन यहीं से है, इधर से ही आपको मिल जाएगा। और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए, सारा कुछ हो जाए, आप ये इम्तियाज़ अहमद, रजनीश कुमार का एक वस्तुनिष्ठ बिहार परिचय बुक है, ये ज़रूर रखिएगा, इससे आप पढ़िए, इस बुक से ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिए। बिहार के लिए ये दोनों मटेरियल बहुत है, बहुत है और बहुत है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़िएगा। आपको जितना क्वेश्चन आता है बिहार में, उसमें से 80 to 90% क्वेश्चन आपका इस बुक से बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, ये घटना चक्र पब्लिकेशन एक और निकाल रहा है, ये आपका बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक है। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि 38वां एग्ज़ाम से लेकर 65वां के एग्ज़ाम तक का इसमें क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है, केवल बिहार का क्वेश्चन है जो आया हुआ है। आप इस बुक को प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम से पहले ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इस बुक से मिनिमम 30 से 40 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। क्योंकि आपने देखा होगा, जो लोग दिए होंगे एग्ज़ाम और जो नहीं दिए हैं उनके लिए भी बता दूं कि क्वेश्चन रिपीट भी होता है बिहार के एग्ज़ाम में, ठीक है। जो एग्ज़ाम जैसे बिहार एसआई पूछता है तो बिहार एसआई का क्वेश्चन भी बीपीएससी में रिपीट हो जाता है, खासतौर पे करंट अफेयर्स रिपीट हो गए, तो वो सब क्वेश्चन भी आप अगर समय हो तो कवर कर सकते हैं। तो ये बुक आपको लेना ज़रूरी है। और साथ में आप अगर बिहार एसआई देना चाहते हैं तो बिहार एसआई भी हो जाएगा, और बीएसएससी सीजीएल का फॉर्म भी आने वाला है, उसका तैयारी कर सकते हैं। मतलब ये मल्टीपर्पज़ बुक है, बहुत सारे एग्जाम में काम आ सकता है। 1 लाइनर क्वेश्चन है इसमें, डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसमें दिया नहीं है, तो ये लास्ट ऑप्शन है। पहले जो बताया गया है उतना आपको करना है, और इसको अगर समय बचता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप इस बुक का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स में कुछ गिना सुना 6-7 चैप्टर होता है, वो रिपीटेड उसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप RS अग्रवाल का बुक ले लीजिए, हिंदी इंग्लिश किसी में, वो चैप्टर सेलेक्ट कर लीजिए, चैप्टर मैं बता दूंगा आपको अगले वीडियो में, और उस चैप्टर का क्वेश्चन आप 8-10 प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ स्टूडेंट का मैथ बिल्कुल ख़राब होता है, वो बहुत प्रॉब्लम होता है मैथ में, उनको नहीं होता है, तो बेफिक्र रहिए। बिहार के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, 10 क्वेश्चन होता है, आँख बंद करके बी और सी ऑप्शन मारिए, आपका 5 क्वेश्चन सही होना ही होना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, मैथ्स अगर नहीं आता है, बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिएगा तो 7 क्वेश्चन बना पाइएगा, 6 बना पाइएगा। मेहनत नहीं कीजिएगा, तुक्का मारिएगा, तो 4 से 5 तो क्वेश्चन सही होना ही है। तो मैथ्स के लिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, जिनका मैथ्स अच्छा है उनको भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो जो मैथ्स में स्कोर 4-5 क्वेश्चन कम कर रहे हैं, वो दूसरे सब्जेक्ट में उसको बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, और किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न अगर होता है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा अगला वीडियो आपको क्या चीज़ का चाहिए, ठीक है, उस सब्जेक्ट के बारे में। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए, पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्ते।